गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रदीप एडुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 2 अगस्त का करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कल भी छूट गया था करंट अफेयर, किसी कारणवश नहीं हुआ था, तो कल का भी 1 अगस्त 2 अगस्त मिला के करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि सभी टॉपिक से लिया जाता है। आप सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके जरूर चेक कीजिए। आप लोगों से निवेदन है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसको बोल रहे थे कमेंट में लिखना है, तो वही क्वेश्चन को कवर करते हुए आगे चलेंगे। और लाइव साइड में एक आई बटन आएगा, वहाँ भी जाके आप लोग देख सकते हैं। हम लोग सभी प्रकार का टॉपिक लेकर आते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसों का क्वेश्चन लेकर, क्योंकि परसों का क्वेश्चन है, कल हुआ नहीं था, इसलिए 1 और 2 अगस्त मिला करेंगे। तो क्या है, हाल में ही ऑपरेशन लीजेंड किस देश ने लॉन्च किया? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो कौन से देश ने होगा? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो कौन सा देश होगा? तो अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। ऑपरेशन लीजेंड ने लॉन्च किया। ये सब जो लॉन्च हुआ है बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए, इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल डिस्कशन भी होता। तो स्टार्ट करते आज का पहला क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन था आप लोगों के होमवर्क था, इसलिए आप लोगों को कवर करवा दिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल में कौन घरेलू रेटिंग एजेंसी ICR के नए CEO बने? ए चौधरी, M सिन्हा, AK पर्सन, N शिवलामन। तो N शिवलामन बने क्या ICR के घरेलू रेटिंग एजेंसी के नए CEO। इनके बारे में देखिए क्या है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्का की शिवलाल ने अपना नया प्रबंधन निदेशक समूह कार्यवाही अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। वो पूर्व MD और समूह के CEO नरेश टक्कल की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? नरेश टक्कल की जगह लेंगे। वो 2019 में नरेश टक्कल का कार्यकाल समाप्त हो गया के बाद पद खाली था। 2019 में कार्यकाल समाप्त हो गया, पद खाली था, तो वहाँ पर लेंगे। उनके पास L&T कंपनी 34 साल काम करने का अनुभव है, इसलिए M शिवरामन को ICR के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया, फुल डिस्कशन भी हो गया। इस तरह से बोलते हैं हम लोग, पढ़ते रहना है बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। फुल डिस्कशन भी हो जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली टेंग हुई का निधन हुआ? ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड। तो ताइवान देश के राष्ट्रपति क्या है? ली टेंग हुई का निधन हो गया। वो क्या, ली चीन की विरोध के बावजूद स्वशासित द्वीप को प्रत्यक्ष चुनाव और अन्य लोकतांत्रिक बदलाव लाने के लिए पहचाना जाता है। चीन के विरोध के बावजूद वो स्वशासित द्वीप में प्रत्यक्ष चुनाव और अन्य लोकतांत्रिक बदलाव आने के लिए पहचाना जाता है। कौन? ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली टेंग हुई। आप लोगों को बता दें कि एक अलग गैर चीनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया था उन्होंने। इस चीनी नाराज हुआ, क्योंकि इस द्वीप को अपना क्षेत्र कहा जाता है। चीनी इस द्वीप को अपनी भी अपना क्षेत्र कहता है। किसको? ताइवान को। तो क्या आंसर होगा? ताइवान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। आप लोग बस शुरू से लेकर अंत तक बना रहे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर हो जाता है। हाल में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता बने? भारतीय मूल के व्यक्ति है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आलोक शेख, लोकेश निचला, प्रीतम सिंह, राजनेक खन्ना। तो कौन सा होगा? तो क्या प्रीतम सिंह इसका आंसर हो जाएगा, प्रीतम सिंह। देखते हैं इसके बारे में क्या है। प्रीतम सिंह ने सिंगापुर की राजनीति में अपना अहम भूमिका बनाया। प्रीतम सिंह को सिंगापुर की संसद के विपक्ष के नेता नामित किया। विपक्ष के नेता भी बहुत योगदान होता है। पाठकों को बता दें कि सिंगापुर के इतिहास में पहली नियुक्ति है। ध्यान दें, 43 साल के प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने सिंगापुर के आम चुनाव में, कौन पार्टी? वर्कर्स पार्टी ने 93 सीटों को चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रीतम सिंह वर्कर्स पार्टी के महासचिव है। प्रीतम सिंह किस पार्टी के महासचिव? वर्कर्स पार्टी के महासचिव है। 93 सीटों में चुनाव लड़ा और 10 सीटों में जीत हासिल की थी, इसलिए विपक्ष का नेता घोषित किया गया प्रीतम सिंह को सिंगापुर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इस तरह से क्वेश्चन बने रहिए लास्ट तक, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। कौन हाल में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कर्नाटक, उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया 3 राजधानी वाला। देखते हैं इसके बारे में। 3 राजधानी क्या हो? भारत प्रथम राज्य बन गया। राज्य के राज्यपाल हरिश्चंद्र ने, विभूषण हरिश्चंद्र। तो क्या हो जाएगा इसमें? आंध्र प्रदेश का राज्यपाल हो जाएगा विभूषण हरिश्चंद्र। 31 जुलाई को 2020 को 2 राज्य सरकार की 3 राजधानी वाली योजना की मंजूरी दी है। कितना? 3
राजधानी की मंजूरी भी दी है। पाठक बता दें कि कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी होगी, जिसमें आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अनुमति से होगी। हाईकोर्ट कुर्नूल में होगा। हाईकोर्ट क्या होगा? कुर्नूल में होगा और विधानसभा अनुमति में और सरकार विशाखापट्टनम में। इस तरह विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल हो जाएगा। क्या? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। क्या 3 राजधानी वाला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। वहाँ का राज्यपाल क्या है? विभूषण हरिचंदन। इस तरह से डिस्कशन देखिएगा तो बहुत क्वेश्चन आप लोगों को निकल के सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 2 दिन का करंट अफेयर क्वेश्चन से कवर हो रहा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। बस लास्ट तक बने रहना है। किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल की बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। देखते हैं इसके बारे में क्या। विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने चंबल के ग्रामीण इलाकों कृषि योग्य भूमि बदलने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीड़ों के कहाँ है? मध्य प्रदेश सरकार। चंबल है तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। भूमि परिवर्तन करने का निर्णय लिया वो इस परियोजना कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने की मदद करेगा। इसकी क्या उद्देश्य? कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाना, रोजगार के अवसर भी बनाएगी। इसका क्षेत्र का विकास होगा। मंत्रालय के अनुसार ग्वालियर चंबल के बीहड़ क्षेत्र में विकास बहुत गुंजाइश है। इसके लिए चंबल एक्सप्रेस से बनाया जाएगा। कहाँ का? विश्व मध्य प्रदेश में ये होगा। विश्व बैंक के द्वारा केंद्र सरकार ने योजना बनाने की सोच रही है, बना रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव, निजी सचिव को बनाए गए हैं डॉक्टर कुसुम जैन, संजय शुक्ला, ललन परमार, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह क्या बना रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। क्या? निजी सचिव नियुक्त किए गए नरेंद्र मोदी के। हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 के बैच के गुजरात के इकाई से निकाली है। यह राजीव टोपने की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? राजीव टोपनो की जगह लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी जगह लेंगे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या? हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के मोदी के नए निजी सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा। शुरू से लेकर अंत तक बस बने रहना आप लोगों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? परख, देखरेख, आरोग्य, विज्ञान। अभी जो नई शिक्षा नीति बदलाव हुआ, ये बहुत चर्चा का विषय है। उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परख इसका आंसर हो जाएगा। कुछ हट के जो आता है वही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। केंद्र सरकार ने देश के एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख समग्र विकास के लिए काय प्रदर्शन आकलन समीक्षा का ज्ञान विश्लेषण एक मार्ग निर्धारण निकाय के रूप में स्थापित किया। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने की उत्कृष्टता प्राप्त करने से किसी की भी अवसर से वंचित नहीं रह जाएगा। नया निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाया गया, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जा रहा था। नई दिशा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति 1986 को प्रस्तापित कर 34 वर्ष पर ये आप लोग जिस चर्चा में हैं, बहुत क्वेश्चन इससे पूछेगा एग्जाम में। तो 1986 की प्रस्तापित करा गया 2020 शिक्षा नीति सबको आसान पहुंच, एक्टिव गुणवत्ता, बेनेटी और जवाबदेही आधारभूत स्तंभों को निर्मित करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब हुआ? सबसे पहले 1986 को स्थापित करेगा। क्या नाम दिया गया? परख। शिक्षा मंत्रालय कर दिया। HRD मिनिस्टर का नाम बदल क्या कर दिया था? शिक्षा मंत्रालय। इससे पहले भी आप लोग करवा चुके एक क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। कवच ने कोविड-19 संक्रमित लोगों को पता लगाने की और जोखिम को मूल्यांकन करने वाले मोबाइल ऐप लाइफवाइज कोविड स्कोर तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की? गूगल, फेसबुक, एक्विली। किसके साथ? एक्विली लैब के साथ साझेदारी की। क्या? गूगल ने। कौन साझेदारी की? लाइफवाइज ने। कोविड-19 से जितना भी क्वेश्चन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। एक्यूरी लैब्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ द सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजिंग WAR ने बेंगलुरु को स्टार्टअप एक्यूरी लैब्स से चुना, जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप विकसित किया। क्या?
ऐप विकसित किया गया जिसे लाइफास्ट गवर्नमेंट इसको कहा था। क्या लाइफास्ट ऐप्स का नाम क्या है? लाइफास्ट। एक्चुअली ऐप्स का ऐप स्क्रीनिंग फिल्टरिंग ग्लैंड नॉन इन्वेसिव डिजिटल फंक्शन बायोफॉलिकल स्मार्टफोन टर्ल से जैसे इस तरह से ये खूबियाँ है इसमें। इसमें बीमारी के बारे में पता लगाया जा सकता है, बीमारी की जड़ों को विश्लेषण, बीमारी के जोखिम की तेज़ी को पता लगाने और उसका समाधान बताने में सक्षम होगा। एक ऐप लॉन्च किया गया, क्या नाम है? लाइफा द्वारा क्या एक्विलिस के जरिए, जो कि बीमारी को बारे में जानकारी कोविड-19 के बारे में के द्वारा बीमारी के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोविड-19 रोगियों के नए राष्ट्र से नैदानिक रजिस्ट्री तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की? दैनिक रजिस्ट्री तैयार करने हेतु किसके साथ साझेदारी की? NDRF, ICIC, एम्स, WHO। तो एम्स हो जाएगा। क्या भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद यानी एम्स। कोविड-19 के चलते ये सब हो रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय को अखिल भारतीय अनुमाई संस्था एम्स का फुल फॉर्म अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के साथ देश भर में भर्ती हुई कोविड-19 रोगियों के एक नई राष्ट्रीय दैनिक राष्ट्रीय रजिस्ट्री तैयार करने के लिए सहयोग किया है। ये डाटाबेस अस्पतालों के उपचार के बेहतर बनाने में मदद करेगा। अधिकारी ने दैनिक परीक्षणों का संचालन करने के नए उपचार की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के अवसर प्रदान करेगा। यह मंच स्वास्थ्य अधिकारियों को भी जानकारी प्रदान करेगा, जो उन्हें यह समझाने में सुविधा प्रदान करेगा कि चिकित्सा सभी के लिए प्रभावी क्यों नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ देश भर में रोगियों को नए राष्ट्रीय दैनिक रजिस्टर तैयार करने का सहयोग कर रहा क्या एम्स ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड-19 रिलेटेड क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसके साथ प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिएक्टेशन कोर्स का आयोजन किया? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो इसका फुटबॉल हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण SI भारतीय खेल प्राधिकरण ने 30 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कौन IFF का फुल फॉर्म अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। सहयोग से एक स्पेशल रिकन्वर्सन कोर्स का आयोजन किया गया। वर्क कार्यक्रम के तहत फुटबॉल के प्रचार और विकास के 4 दिन 48 कोचों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उद्देश्य पूरे देश में SI फुटबॉल संघ के अनुरूप FIF की कोचिंग के तरीकों को समझाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण कोचों को मार्गदर्शन करेगा। कोचों को मार्गदर्शन करने के लिए ये किया गया है क्या फुटबॉल के जरिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया गया। कौन सा? भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा भारतीय फुटबॉल महासंघ के AIFF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस उसके अंत तक बने रहना है। हाल में किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर का लॉन्च किया? इससे एक्टिविटीज स्पेस रिलेटेड होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। अमेरिका का क्या है? उसका एजेंसी नासा मंगल ग्रह पर क्या परसेवरेंस रोवर का लॉन्च किया। क्या नाम है? परसेवरेंस रोवर। यह कब? मई 2020 में लॉन्च करने वाला मंगल ग्रह तीसरा मिशन है। 2020 में लॉन्च किया गया मंगल ग्रह पर तीसरा मिशन। संयुक्त लाभ अमीरात ने मिशन होप भेजा था। चीन ने क्या कर रखिए संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप भेजा था, याद कर लीजिएगा। चीन ने त्योहान 1 मास ग्रह भेजा था। चीन ने क्या बताया? त्योहान 1 मास। और संयुक्त अमीरात ने क्या बताया? मिशन होप भेजा था। ये नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के हिस्सा के जो लाल ग्रह के ये क्या अमेरिका नाम क्या? परसेवरेंस रोवर। जो लाल ग्रह के रोबोट अन्वेषण का अधिकारिक प्रयास है। ये मंगल की खोज के लिए उच्च प्राथमिकता वाले विज्ञान लक्ष्यों को संबोधित करते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। ये एक ऐसी डील का परिचय देता है जो होनहार चट्टानों और मिट्टी के मुख्य नमूने एकत्र कर सकता है और जिससे मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूत ढूंढ जाएगा। इस रोवर के साथ इन्यूनिटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। हेलीकॉप्टर का नाम क्या? इंजेन्यूटी नाम का छोटा हेलीकॉप्टर। यह पहली बार है जब नासा किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर एक हेलीकॉप्टर भेजेगा। पहली बार जब नासा किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर क्या हेलीकॉप्टर भेज रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमेरिका के द्वारा। आज संयुक्त अरब अमीरात का था मिशन होप और चीन का था त्योहान 1 मास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। इससे स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कृष्णा
किसने वियतनाम के साथ वियतनामी मछुआरों को चीनी धमकी के खिलाफ समर्थन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने चीनी धमकी के खिलाफ वियतनामी मछुआरे का समर्थन करने के वियतनाम के साथ एक समझौता। चीनी मछुआरे के साथ अमेरिका कैसे जला हुआ है, तो इसीलिए उसको पूरा जलाते रहता है। वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वियतनाम के मत्स्य प्रबंधन, कानून प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना है। उद्देश्य क्या है? वियतनाम के मत्स्य प्रबंधन और कानून प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना। दक्षिण चीन सागर के बढ़ते तनाव के बीच समुद्री अधिकारों का पता लगाने और प्रयास को दबाव करने के बीच अमेरिका द्वारा दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गठबंधन बौद्धिक संपदा की चोरी से बचाने और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के स्वच्छ चुनाव के लिए चीन को समझाने की दिशा में आगे काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियतनाम के साथ किया गया, अमेरिका ने ये किया गया मछुआरे के साथ चीनी धमकी के खिलाफ वियतनाम का समर्थन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। सोनम सोरेन लपेचा का हाल में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? बॉक्सर, गायक, अभिनेत्री, लोक संगीतकार। तो इसका आंसर लोक संगीतकार हो जाएगा। कौन सा निधन हुआ, कौन सा क्षेत्र से जुड़ी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। जितना भी क्वेश्चन है सभी टॉपिक से है और सभी इम्पोर्टेंट है। लोक संगीतकार, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सोनम सेलिंग लेपेचा पश्चिम बंगाल के, कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंगो के एक लोक संगीतकार थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कर भारतीय लोक और पारंपरिक लेपेचा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेपेचा संस्कृति, कौन सी संस्कृति? लेपेचा संस्कृति को। 1907 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत के कार्यक्रम किया। वो सिक्किम में बहुत पूजनीय और सिक्किम में स्वदेशी संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए उन्होंने योगदान दिया। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के पद्मश्री सम्मानित भी किया जा चुका है। उनके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तंत्र नेटवर्क सत्यापत टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सत्यापत टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसे? सोनम सेलिंग को निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल के सोनम संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र परियोजना कौन स्थापित की जा रही है? भारत, फ्रांस, रूस, चीन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांस विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित करने जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र परियोजना दक्षिण फ्रांस में स्थापित की जा रही है। परियोजना का 5 वर्षीय जनसमूह 28 जुलाई 2020 को शुरू हुआ। 2025 के अंत तक उत्पन्न होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी रिएक्टर ITER, मतलब अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी रिएक्टर। कीमत 20 मिलियन यूरो, कितना? 20 मिलियन यूरो है। और उन प्रक्रियाओं को दोहराया जाएगा जो शुल्क के लिए शक्ति का स्रोत है। ITR का अर्थ लैटिन में दबे है। परियोजनाओं यह प्रदर्शित करने के लिए की गई है कि संयंत्र शक्ति वाणिज्य स्तर पर उत्पन्न की जा सकती है और ये स्वच्छ और असीम शक्ति प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य क्या? वाणिज्य शक्ति उत्पन्न की जा सकती है और स्वच्छ असीम शक्ति प्रदान करेगी। फ्रांस ने ये किया है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु 2025 तक इसका अंत होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर चेक कीजिए। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 17 को कितना रूप में जाना जाता है? सिल्वर एरोज, गोल्डन एरोज, कास एरोज, क्राम एरोज। तो क्या नाम से जाना जाता है? गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन नंबर 17 को। देखिए ये क्या होगा? अंबाला में जो उतना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन नंबर 17 को गोल्डन एरोज के रूप में भी जाना जाता है। स्क्वाड्रन को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया गया। ये पश्चिम वायु कमान का एक हिस्सा है। स्क्वाड्रन 7 ने भारतीय एयरवेज ने रूसी मूल के MiG-21 जेट का संचालन किया। रूसी मूल के 21 जेट का संचालन किया है। इसका गठन 1991 में किया गया। स्क्वाड्रन 2016 में भंग कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों राफेल के आगमन के चलते सितंबर 2019 में पुनर्जीवित किया गया था। 5 राफेल फाइटर जेट्स पहला बैच 29 जुलाई 2020 को फ्रांस के मार्गनक बेस से भारत पहुंचा था। जानते हैं कि कहाँ पहुंचा था? हमारा अंबाला में पहुंचा था। 29 जुलाई 2020 को पड़ा है। आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं। कहाँ से? फ्रांस से। राफेल फाइटर जेट्स को मिलाकर 2 स्क्वाड होंगे। पहला स्क्वाड भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर और दूसरा स्क्वाड हसीपुरा बेस पर तैनात किया जाएगा। दूसरा कहाँ रहेगा?
हसीमारा बेस पर तैनात किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जाकर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? संजय सिंह, अशोक सहानी, प्रवीण सिन्हा, राजीव बैल। अशोक सहानी को क्या किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता अशोक सहानी को सम्मानित किया गया। अशोक सहानी को क्या सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार अशोक सहानी को सम्मानित किया गया। देखते हैं इसके बारे में क्या। अशोक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्राणी विज्ञान की उत्कृष्टता के राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है। लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 में प्रोफेसर अशोक सहानी ने भूवर्ग विज्ञान के क्षेत्र में किस लिए भूवर्ग विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य लोग वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस सुरेश बाबू को प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था विशाखापट्टनम के डॉक्टर BS शर्मा और क्या नाम है, विशाखापट्टनम डॉक्टर BS शर्मा और ध्रुवीय तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के डॉक्टर हरिश्चंद्र ध्रुवीय और समुद्र अनुसंधान के लिए पुरस्कार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। डिस्कशन आप लोग बाद जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, इससे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक सहानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ था देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान विशाखापट्टनम के डॉक्टर VS शर्मा और ध्रुवीय तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के डॉक्टर रविचंद्रन को ध्रुवीय और समुद्र अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करने हेतु भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन। तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ साझेदारी करेगा क्या? जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट ब्रिटेन जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करने के उद्देश्य से एंटीबायोटिक दवाओं के लिए क्या प्रतिरोधी बैक्टीरिया और जीन का मुकाबला करने महत्वपूर्ण प्रगति को उद्देश्य से सहयोग करेगा। सरकार ने 5 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर की, जिसकी कीमत क्या है? सरकार 5 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर की, जिसकी कीमत 8 मिलियन पाउंड है, जिससे 4 मिलियन पाउंड ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अनुसंधान और नवचार कोष के लिए दिए जाएंगे। 5 परियोजनाओं की योजना सितंबर 2020 के लिए बनाई गई है। ग्रेट ब्रिटेन भारत के दूसरे सबसे बड़ा अनुसंधान भागीदारी है। संयुक्त अनुसंधान वर्ष 2021 38-55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तो 2021 तक कितना 38-55 रुपये खर्च होगा। ग्रेट ब्रिटेन भारत दूसरा सबसे बड़ा अनुसंधान भागीदारी है। क्या इसका ग्रेट ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या देखते हैं हम, किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथिक के क्षेत्र के सहयोग हेतु भारत के साथ साझेदारी किया? नाइजीरिया, नॉर्वे, जिम्बाब्वे, बुल्गारिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। किस देश ने? जिम्बाब्वे ने प्रारंभिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके लिए? होम्योपैथी के क्षेत्र के लिए। 3 नवंबर 2018 हस्ताक्षर किए गए थे। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। 3 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए, लेकिन 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। समझौता ज्ञापन होम्योपैथिक चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा पेश करेगा, जो दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए होगा। संधि के प्राथमिक उद्देश्य समानता के आधार पर चिकित्सा का पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देना, विकसित करना और मजबूत करना है। क्या करना है? चिकित्सा के क्षेत्र में पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा और विकसित करना, इसका उद्देश्य। जिम्बाब्वे सरकार, किस देश ने? जिम्बाब्वे ने ये काम किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आज का। अब कल का मिला के 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी टॉपिक से। तो आप लोगों को कल एक क्वेश्चन मिलाएगा, उसको बताना। आप लोग जिम्बाब्वे के बारे में बताइए कि उसका राजधानी क्या, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, वहाँ प्रधानमंत्री कौन है, जिम्बाब्वे में जितना भी होता है राष्ट्रीय खेल क्या, आप लोग जिम्बाब्वे के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम लोग कल आज के मिला के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।